18 महिलाओं की मौत पर मंत्री हंसते हुए निकले हैं। सवालों पर मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रेक के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। विपक्ष भी राजस्थान सरकार पर सवाल उठा रहा है। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब तक 18 महिलाओं की मौत और कई अन्य के बीमार होने के बीच स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान नए विवाद की वजह बन गया। जयपुर में समीक्षा बैठक के बाद जब पत्रकारों ने लगातार मौत, जिम्मेदारी और कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे तो मंत्री मुस्कुराते हुए उठे और कहा, बाकी बातें ब्रेक के बाद करेंगे। उनका ये बयान अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बन गया। उधर शुरुआती जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ इंजेक्शनों में दवा की जगह केवल पानी था। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार की संवेदनहीनता और स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता बता रहा है। बाकी सब ब्रेक के बाद। और योगेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर मेरे साथ। योगेंद्र, देखिए, मतलब स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाने जा रही हैं और उसके बाद ये रिएक्शन। अब चाहे इसका मतलब जो भी वो समझा दे, लेकिन अब निशाने पर तो आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो बनती है और इस तरह से गैर जिम्मेदारानी हरकत करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। निश्चित तौर पर उठेंगे, क्योंकि कोटा के अलावा बीकानेर और भीलवाड़ा में भी प्रसूताओं की मौत का जो सिलसिला है वो सामने आया था। और कहीं ना कहीं जब उनसे इस सिलसिले में जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, राजस्थान में 18 महिलाओं की सीजरियन के बाद तबियत बिगड़ी और उनकी मौत हो चुकी है और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी किडनी जो है वो फेल हो गई। जब उनसे ये पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर, साफ तौर पर अब उनकी मंशा पता लगती है कि उनको प्रसूताओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रसूताओं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर कोटा में भी इस तरह की जो मामले हैं वो लगातार सामने आए थे और आज एक अपडेट इसके अंदर निकल कर आया। जिस तरह से जिन महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की बात की है 5 महिलाओं ने, लेकिन उन्होंने साथ साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को और मांग की है कि उनको इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की लगातार मांग यहाँ पे की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी और जिसके बाद अब इनका जीना जो है वो दुश्वार हो गया है। लेकिन जब इस गंभीरता को लेकर जब चिकित्सा मंत्री से बात की जाती है तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ब्रेक के बाद मिलेंगे। साफ तौर पर पता लगता है कि चिकित्सा मंत्री महिलाओं को लेकर अब जो है वो गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रसूताओं की जिस तरह से कोटा में मौत हुई है, भीलवाड़ा में मौत हुई है, बीकानेर में मौत हुई है और कई ऐसे अस्पताल है जहां पर इन दवाइयों की सप्लाई हुई थी और वहां पर भी स्थिति जो है वो डामाडोल दिखती हुई नजर आई थी। लेकिन चिकित्सा मंत्री का इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं सरकार के को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि सरकार आखिर महिलाओं की स्थिति को लेकर सामने क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि चिकित्सा मंत्री जब कोटा में आए थे तब भी उनका जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना था। इसके बाद उन्होंने बीकानेर में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी के तौर पर कोई बयान नहीं दिया था। निश्चित तौर पर सरकार से भी कई सवाल जो है वो पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि आखिर हमारी क्या गलती थी कि सरकारी अस्पताल में हमने ट्रीटमेंट कराया और हमारी महिला मरीज को 2 किडनी जो है वो गंवानी पड़ी है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। निश्चित तौर पर सवाल बहुत खड़े होते हैं, लेकिन बिल्कुल। और कहीं ना कहीं योगेंद्र, बात तो ये भी है ना, अब जनता जब कह देगी कि ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम वो है, लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए।